अपडेट एसपी त्रिपाठी के साथ। कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजगढ़ में इलाज के अभाव में 23 साल के युवक ने तोड़ा दम। स्वराज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुआ मौत का वीडियो। स्वराज एक्सप्रेस पर खबर दिखाए जाने के बाद जागी सरकार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन ने मामले की रिपोर्ट तलब की। अस्पताल में बेहतर इंतजाम करने के भी दिए निर्देश। विधानसभा के विशेष सत्र में भी गूंजा सुरेश की मौत का मामला। कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में रोज मर रहे हैं मरीज। सूखे और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र जारी। सदन में 8,000 करोड़ का विशेष अनुपूरक बजट पेश किया गया। सदन में शिवराज की विपक्ष को दो टोक। किसानों के मुद्दे पर घटिया राजनीति न करे विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष से सरकार का साथ देने की अपील भी की। विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और निशंक जैन। सत्र के दौरान कर्ज से परेशान किसानों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। चेहरे पर काली पट्टी और ताला बांध किया विरोध। ग्वालियर में भी किसानों ने सूखे और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाथ में नमक और रोटी लेकर किया उपवास आंदोलन। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम के अमले पर हमला। दुकानदार ने अमले पर फेंका गरम तेल। और त्योहार के सीजन के बीच इंदौर से 2,000 किलो नकली मावा जब्त। गुजरात के अहमदाबाद से इंदौर लाया जा रहा था मावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपेश और हाजिर हूं एक्सप्रेस एजेंडा लेकर। तो एक्सप्रेस एजेंडा में सबसे पहले खबर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की। विवादों में घिरे कैलाश विजयवर्गीय आज सुबह भोपाल आए और विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का एहसास करवाया। उन्होंने कहा कि मोदी देश नहीं, दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक हैं। विजयवर्गीय का जलवा आज एक बार फिर दिखाई दिया। सत्र में किसानों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कई बार विपक्षी दलों को समझाने की कोशिश की और इस बीच एक्सप्रेस रिपोर्टर राकेश अग्निहोत्री ने उनसे की खास बात। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, पिछली बार जब आप भोपाल से गए थे तब चर्चा में थे, एक बयान था पत्रकारों से जुड़ा, और इन दिनों जब आप भोपाल पहुंचे हैं फिर चर्चा में। रईश भाई, पता नहीं, मुहूर्त भोपाल का बड़ा अच्छा, मुझे लगता है कि एक आध कोई बयान आ ही जाता है कंट्रोवर्सी वाला। आखिर उस बयान के मायने क्या हैं जो शाहरुख खान को लेकर के आपने दिया है, और फिर उस पर यूटर्न नहीं, मैंने ये कहा, अगर आप देखेंगे कि
अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड में सबसे अगर लोकप्रिय कोई है तो शाहरुख खान है। वो इसलिए है कि भारत सहिष्णु देश है। असहिष्णुता होती तो शाहरुख खान थोड़ी होते, उनकी जगह अक्षय कुमार होते। इसलिए मेरा आज भी मानना है कि कला को यह देश कला की दृष्टि से देखता है, कभी जाति की दृष्टि से नहीं देखता है। और कलाकार कभी कभी जाति में गुम हो जाते हैं और इसलिए उनको याद दिलाना जरूरी होता है। सहिष्णुता पर योगी आदित्यनाथ के बयान आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कहीं आपके साथ खड़े दिख रहे हैं तो कुछ नेता जावड़ेकर जैसे इसको निराई कर रहे हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। आखिर ये विरोधाभास बीजेपी के नेताओं में आपस का क्या दर्शाता है? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत ट्वीट था और कोई पार्टी लाइन नहीं थी। और मैंने जो भी ट्वीट किया है वो मेरे को लगा कि हम लोग बिहार इलेक्शन में व्यस्त हैं। बिहार इलेक्शन में लालू भी वही बोल रहे हैं, सोनिया जी भी वही बोल रही हैं, राहुल भी वही बोल रहे हैं और वही बात शाहरुख खान ने कही। तो हमारा ऐसा कहना है कि यदि राजनीति करना है तो सीधे राजनीति में आए। इस प्रकार कम से कम बिहार के चुनाव के समय यदि इनका ट्वीट नहीं आया, वो नहीं बोलते, तो शायद मैं ट्वीट भी नहीं करता। देश में एक माहौल बना है, खासतौर से साहित्यकारों की जगत में, वो जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी को ऐतराज है। मुझे लगता है कि वे सब चाटुकार साहित्यकार जो वास्तव में साहित्यकार नहीं है, शासन की चाटुकारिता के कारण उन्हें सम्मान मिल गया। हमें तो बाद में पता लगा कि इन लोगों को सम्मान भी मिला। तो जिन लोगों ने इस्तीफा दिया पता लगा कि अच्छा इनको भी सम्मान मिला था क्या। ऐसे लोग जो दरबारी सरकारी साहित्यकार रहते हैं, कम्युनिस्ट हैं, विदेशी धन से जिनकी पत्रकारिता चलती है, वो लोग इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं और हम इस साजिश की निंदा करते हैं। सर, आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया, वहाँ से लौटे हैं, बीजेपी कहाँ है, एनडीए कहाँ है? सरकार बनेगी 200%। हरियाणा के इस हीरो से पूछ रहे हैं कि बिहार मोदी की प्रतिष्ठा क्या दांव पे लग चुकी है अमित शाह की? प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगी थी कि चुनाव में हार जीत चलती है, पर हाँ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और दोनों के कारण बिहार में हम चुनाव जीतेंगे और पहली बार विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। 3 दशक से वहाँ जातिवाद की राजनीति ने बिहार को बर्बाद कर दिया था, पर वहाँ की तरुणाई मुझे लगता है कि मोदी जी के विकास के झंडे को थामकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहती। स्वराज एक्सप्रेस पर कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल पहुंचने से सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पे जो बातें कही हैं, निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं कि वो उनकी जो टिप्पणी थी, जो विवादों में है, वो व्यक्तिगत थी और अगर किसी को कहीं कोई ठेस पहुंचती है तो वो एक अलग महिला है, लेकिन असहिष्णुता के मुद्दे पर सोचना होगा और ये बहस का मुद्दा बन चुका है। और जहां तक बात विजयवर्गीय कहते हैं कि बिहार में निश्चित तौर पर मोदी जी का जो नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, जीत मिलेगी और मध्य प्रदेश में शिवराज को मजबूत करने के लिए वो उनके साथ हैं और अपेक्षाएं प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी से हैं तो वो पूरी भी होंगी। राकेश अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो कई मुद्दों पर खुलकर बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। एक हफ्ते के बाद आज भोपाल लौटे, विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया। महासचिव बनने के बाद भी उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था और ऐसे में आज जब वो विशेष सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से बात की। दुनिया के ताकतवर नेता के तौर पर मोदी की पहचान को बताया। उनका जलवा आज विधानसभा में भी दिखा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक्सप्रेस बिल्कुल, और पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विधानसभा के विशेष सत्र समेत तमाम खबरों पर उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात राकेश जी, कैलाश विजयवर्गीय की कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि उनका तेवर क्या होगा, अंदाज क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से चौतरफा वो दबाव में थे, विवादों में थे, उसके बाद आज आपने क्या महसूस किया पहले के कैलाश और आज के कैलाश में? निश्चित तौर पर दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति में जो पदार्पण कर चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय, ये पहला मौका था जब वो इस्तीफे, जो कैबिनेट से इस्तीफा दिया था उसके बाद भोपाल आए थे और स्वराज एक्सप्रेस से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी, चाहे वो जो विवादित उनकी टिप्पणी हो, ट्वीट हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उन्होंने किंतु परंतु कहा है, लेकिन एक संदेश जो देने की कोशिश की है वो एक बीजेपी के परिपक्व नेता के तौर पर वो कहीं ना कहीं नजर आए हैं। जो ये चाहते थे, जिनकी जो मंशा थी वो सफल हुई है। वो एक नेता जो चाहता है कि वो चर्चा में रहे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं पर उनके नज़दीक खड़े नजर आए हैं। तो मैसेज वो चाहते थे कि उनके गृह प्रदेश में भी उसका जाए, तो वो कहीं जब भोपाल पहुंचे हैं, वो जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस या उसके बाद दिन भर मीडिया उनको घेरे रहा,
तो उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो एक लक्ष्य था वो पूरा हुआ है। ये सिर्फ मीडिया से बातचीत के दौरान ही नहीं, वो मुद्दे ही नहीं जो साहित्यकारों से जुड़े थे, जो सोनिया गांधी राहुल से जुड़े थे या बिहार चुनाव से जुड़े थे, बल्कि सदन के अंदर जब वो पहुंचते हैं दीपेश जी, तब भी वो केंद्र बिंदु बनते हैं। और कहीं ना कहीं कई ऐसे मौके आए हैं जब वो चर्चा में कहीं ना कहीं बीच में केंद्र बिंदु बनते हुए नजर आए। जब नेता प्रतिपक्ष से उनकी तकरार होती है, अगर विधानसभा में जो प्रसारण हो रहा था उसमें उनकी कुर्सी को लेकर के, बैठने को लेकर के ऐतराज अगर विपक्ष ने जताया, तो ऐतराज इस बात पे था कि उनके आगे, उनके नाम के आगे मंत्री लगा हुआ है। उस तकनीकी जो चीजें सामने आई थी उसको सुधारा गया, लेकिन कहीं दिग्विजय जो कैलाश विजयवर्गीय थे उनकी एक मौजूदगी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े तरीके से आधा मिनट का समय लेके अध्यक्ष जी की इजाजत से ये साफ किया कि आज भारत का ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का विश्व में, देश दुनिया में, देश से बाहर दुनिया में नाम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मैगजीन है उसमें वो छाए हैं। तो भारत की सफलता और मोदी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं उन्होंने जब सदन में चर्चा किया तो वो उसके खुद साक्षी बने और उन्होंने खुद इस बात को सामने रख करके कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश की कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उनके करीब है, वो हम उनकी चिंता करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। और मध्य प्रदेश को जो दिल्ली की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में, अमित शाह की टीम में जहां वो नंबर 2 गिने जाने लगे हैं, तो उन्होंने अपनी मौजूदगी, एक प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराई है आज विधानसभा के अंदर। दीपेश बिल्कुल, राकेश जी साथ में रहेगा, अगली दिलचस्प खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और विधानसभा में आज अगर किसी का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था तो वो हैं पशुपालन मंत्री कुसुम मेहंदेले, जो आज नहीं आए। लेकिन मेहंदेले के जरिए सरकार पर निशाना साधने में कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उन्हें मेहंदेले पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहले ये लग रहा था कि शायद विधानसभा के विशेष सत्र में तो आएंगी कुसुम मेहंदेले, लेकिन नहीं आई। जाहिर सी बात है कि विवाद इतना बड़ा था और खुद अपनों का हमला हुआ है कुसुम मेहंदेले पर बयानों के जरिए, दबाव के जरिए। ऐसे में आज आखिरकार कुसुम मेहंदेले विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने नहीं पहुंची। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, क्या वजह बताई गई बीजेपी की ओर से कि एक दिन का विशेष सत्र, उसमें भी मंत्री मेहंदेले नहीं आए? निश्चित तौर पर किसानों की समस्याओं को लेकर के जब चिंतन मंथन एक दिन के विशेष सत्र पे हो रहा है, सभी नियम शिथिल कर दिए गए हैं और किसानों के साथ सरकार खुद को खड़ा दिखाना चाहती है और उसकी जो मंशा है कि पूरी सरकार और बीजेपी कहीं ना कहीं उनके साथ है। लेकिन अगर ऐसे में जो कुसुम मेहंदेले जो मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, जो विवादों में हैं, इन दिनों 2 वीडियो क्लिपिंग सामने आई है। एक में वो कहीं ना कहीं एक बच्चे को लात मारते हुए नजर आ रही थी, तो वो जो विवाद हुआ और उसके बाद में एक चैनल के बातचीत के दौरान उस बच्चे ने जो बात कहा उससे कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिली है। लेकिन उनकी तरफ से जो सफाई दी गई, वो खबर दी गई है, वो ये है कि वो बीमार हैं, वायरल है, लेकिन इसलिए सत्र में नहीं आया है। लेकिन अंदर की बात जो सामने आ रही है, मुख्यमंत्री उनसे 2 बार की बातचीत कर चुके हैं और भी संगठन के नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। कुसुम मेहंदेले ने अपनी सफाई दी है और बीजेपी और जो सत्ता और संगठन के नेताओं ने थे, उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि कम से कम वो एक दिन के सत्र में ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि किसान तो एक समस्या है ही जो सरकार के लिए जिसको सफाई देना पड़ रही है। ऐसे में अगर मंत्री मौजूद रहेंगे तो सदन में और हंगामा नजर आ सकता है और बात बिगड़ सकती है। लेकिन फिर भी मुकेश नायक जैसे जो पन्ना जिले का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके सख्त तेवर देखने को मिले। उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की, शिवराज से हस्तक्षेप की मांग की और पूरी घटना की उन्होंने निंदा की है। सिर्फ मुकेश नायक नहीं बीजे, जबकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इसको मुद्दा बनाया और आज जो कांग्रेस का पूरे प्रदेश में आंदोलन था किसानों के समर्थन में, वहां भी कुसुम मेहंदेले को लेकर चर्चा हुई। और राकेश जी, क्या लगता है आज इस मामले का खात्मा हो गया है निंदा प्रस्ताव पारित करवाने के साथ ही? देखिए, एक और मामला आता है। अखबार नवीसों से बातचीत के दौरान भी उनका एक चेहरा सामने आया है जहां पर वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो पत्रकारों ने आज उसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है। मतलब लगातार वो कुसुम मेहंदेले विवादों में हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने अपने, इसलिए उनकी रणनीति कामयाब रही क्योंकि वो राजधानी से दूर रही, मीडिया जो भोपाल का है उससे दूर रही है। लेकिन कल उनकी आने की संभावना है कि वो कल भोपाल पहुंच सकती है, क्योंकि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान झाबुआ और रतलाम के चुनाव के दौरे में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इस बात को कई फोरम पर कह चुके हैं कि वो कुसुम मेहंदेले के संपर्क में है, सफाई ली है और उनसे बात अभी और करेंगे। लेकिन जहां तक जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया जाएगा, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात सच
कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टी तन सकती है और उनसे सफाई और मांगी जा सकती है और उन्हें हिदायत दी जा सकती है, या ये कहें कि नसीहत दी जाएगी कि कम से कम सार्वजनिक जिंदगी में जब एक बतौर मंत्री वो है तो उनका जो आचरण है वो अच्छा दिखना चाहिए। कुसुम मेंदेले पर विरोध प्रदर्शन, खुद कुसुम मेंदेले को भी समझ में आ गया होगा कि उनसे कितनी बड़ी चूक हो गई। साथ में रहेगा राकेश जी, विधानसभा में आज कुछ अलग नजारे भी दिखाई दिए। बीमार चल रहे नेता विपक्ष सत्यदेव कटारे के लिए व्हील चेयर मंगाई गई, जबकि कांग्रेस विधायक अजय सिंह पारिवारिक कार्यक्रम के कारण दोपहर के बाद पहुंचे। हालांकि जीतू पटवारी और निशंक जैन जरूर ट्रैक्टर पर विधानसभा आए और सबका ध्यान खींचा। कार्य मंत्रणा की बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति भी नहीं बनी। तो ये कुछ झलकियां थी। राकेश जी, और क्या देखा? आज आप सुबह से विधानसभा में मौजूद थे। एक दिन का सत्र था। निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे। मीडिया की नजरें पूरे सदन के अंदर लगी थी, लेकिन जो शुरुआत कार्य मंत्रणा की बैठक में होती है वहीं पर तकरार सामने आई। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो सूखे को लेकर के चर्चा करना चाहते तो आत्महत्याओं को लेकर के, जबकि सरकार का कहना था कि जो अनुपूरक बजट है, विनियोग विधेयक है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कहीं विवादों में ये तय हुआ, अध्यक्ष ने व्यवस्था की कि 2 घंटे चर्चा होगी और नरोत्तम मिश्रा जो संसदीय मंत्री है उन्होंने कहा कि अगर समस्या सूखा है तो उसका जो समाधान है वो विनियोग विधेयक है। लेकिन सत्यदेव कटारे जो थोड़ा अस्वस्थ थे वो सुबह पहुंच तो गए थे, उस वक्त व्हील चेयर वहां नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से बाहर निकले तो उनके लिए इंतजाम किया गया। एक हॉस्पिटल से वो व्हील चेयर मंगाई गई, उसके बाद ही वो वहाँ सदन में पहुँचते हैं। तो चर्चा का ही केंद्र बिंदु नहीं बने, बल्कि मीडिया का भी कहीं ना कहीं वो उसके दायरे में रहे कि आखिर सत्यदेव कटारे का जो दिन भर का परफॉर्मेंस है वो कह सकते थे। रामनिवास रावत, बाला बच्चन और दूसरे नेताओं ने उन चीज़ों को संभाला, लेकिन जब मौका आया अंत में तो सत्यदेव कटारे ने अस्वस्थता के बावजूद जो बात कही वो सटीक कही और उन्होंने जो पीड़ित किसान हैं उनको 5,000 रुपये महीने और जो जिन्होंने आत्महत्या की या संदिग्ध मौत हैं उनको एक मुश्त 5 लाख रुपए देने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री का भाषण उसके बाद होता है। सत्यदेव कटारे कह सकते हैं कि बीमार हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट नजर आई। और जो अजय सिंह जो विधायक थे वो आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, वो दोपहर के बाद पहुंचे थे, लेकिन सदन में उनकी भी मौजूदगी दर्ज हुई। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे थे कि जो विधायक हैं, युवा विधायक हैं, जीतू पटवारी और निशंक जैन जैसे, ये सब लोग आज ट्रैक्टर से पहुंचे। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी किसानों के साथ, किसानों को खुद के जोड़ते हुए। लेकिन अंदर आज सदन में नजारा, शुरू में अध्यक्ष भी बहुत सख्त नजर आए थे, सत्यदेव कटारे भी हस्तक्षेप करते हुए देखे गए, नरोत्तम के भी तीखे तेवर थे, कैलाश विजयवर्गीय जो खासतौर से भोपाल आए थे वो भी, मुख्यमंत्री की जो स्टार्टिंग होती है वो भी बहुत सख्त लहजे से आई थी। उन्होंने विपक्ष पर घटिया राजनीति करने का पहले ही सेंटेंस में जो आरोप लगाया था, तो जो तेवर थे वो बहुत तीखे थे और अध्यक्ष ने आज सख्ती का परिचय देकर कहीं ना कहीं तालमेल बनाया। और जब लगातार चर्चा हुई दोनों पक्षों के, यही वजह है कि आज सदन की कार्यवाही चलती रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दफ्तरों में हालांकि आज सन्नाटा रहा। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता दोपहर तक कार्यालय में नहीं पहुंचे। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी जरूर दफ्तर आए। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे और रवि सक्सेना विधानसभा में मौजूद रहे ताकि सदन के बाहर क्या बोलना है इसे तय किया जा सके। राकेश जी, क्या बीजेपी की ओर से प्रवक्ता पहुंचे थे विधानसभा के भीतर? बीजेपी की ओर से प्रवक्ता तो नजर नहीं आए, लेकिन बीजेपी कार्यालय में एक व्यवस्था है कि रोज एक प्रवक्ता बैठते हैं। आज दीपक विजयवर्गीय का नंबर था, वो थोड़ा लेट पहुंचे थे क्योंकि सभी की नजर आज सभा में थी, क्योंकि पूरे प्रदेश से विधायक, मंत्री और जो दूसरे नेता थे वो वहाँ पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी, मैं आपको बताऊं, कैलाश जो जोशी जी हैं वो पहुंचे थे, लेकिन प्रवक्ता वहाँ नजर नहीं आए। लेकिन बीजेपी कार्यालय में दोपहर के बाद दीपक विजयवर्गीय पहुंचे थे। लेकिन सबकी नज़र जो बीजेपी कार्यालय में जो भी रणनीतिकार वहाँ बैठे थे मीडिया सेक्शन में, उन सब की नज़र कल नरेंद्र तोमर हैं जो वो दौरे पर निकलने वाले हैं चुनाव में, उनके कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे रहे थे। जबकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा में अभय दुबे और जो रवि सक्सेना है वो प्रवक्ता जरूर वहां परिसर में टहल रहे थे और उनकी नज़र थी कि आखिर सदन के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से जो चीज़ें हो रही, वो जब बाहर आएंगे तो बतौर प्रवक्ता कैसे मीडिया से शेयर करेंगे। और कांग्रेस की रणनीति, पूरे प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा था उस पर भी नज़र थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय में आज वो माहौल नहीं था, क्योंकि पूरा जो फोकस था वो विधानसभा में था। बिल्कुल, साथ में रहेगा राकेश जी। आप वक्त एक छोटे से ब्रेक एक्सप्रेस एजेंडा में जल्द हाजिर होंगे। कहीं मत जाए, कुछ और खबरों पर चर्चा बाकी है। विधानसभा के विशेष सत्र में शोर शराबा और हंगामा कितना जायज? क्या एक दिन के सत्र से किसानों के जख्मों पर लगेगा मरहम?
क्या सरकार के फैसले उपचुनाव पर भी डालेंगे असर? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, सूखे पर सियासत। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में एक दूसरे पर हमला करने वाले तमाम नेता अब रतलाम झाबुआ उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पार्टी प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर रतलाम का दौरा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान आज अलीराजपुर में ही रहे। संगठन महामंत्री अरविंद मेनन की तबीयत ठीक हो चुकी है और वो भी अब झाबुआ पहुंचने वाले हैं। राकेश जी, नए रण की तैयारी में तमाम धुरंधर जुट रहे हैं। सदन और सड़क पर जो कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़े नजर आने की थी। जैसा कि कांग्रेस के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं अरुण यादव, वो खंडवा में थे। इंदौर इच्छापुर जो मार्ग है वहाँ पर नेशनल हाईवे पे उन्होंने बाकायदा चक्का जाम की स्थिति निर्मित की है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए थे। वही अरुण यादव कल मोहन प्रकाश के साथ रतलाम और झाबुआ के दौरे पे जा रहे हैं। तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नंद कुमार सिंह चौहान, वो पहले से ही इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और संगठन की लगातार छोटी छोटी बैठकों को ले रहे हैं। बीच में कल जो खबर आई थी कि संगठन महामंत्री अरविंद मेनन, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह स्वराज एक्सप्रेस में जब उनसे बात की तो वो बेहतर थे और वो कह रहे थे कि कुछ पेट में उनका खराब हो गया था और वो क्षेत्र में जा रहे हैं और रतलाम और झाबुआ में ही उनको सक्रिय होना है। लेकिन जो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं प्रदेश प्रभारी, वो भी अगले 1-2 दिन में उस क्षेत्र के दौरे में आ रहे हैं और नरेंद्र तोमर की भी एक कल सभाएं वहां उस क्षेत्र में हो सकती हैं। जबकि उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार झाबुआ और रतलाम के दौरे पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, साथ में रहेगा राकेश जी। विधानसभा में सूखे पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक भले ही सदन में सरकार को घेर रहे थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पार्टी अध्यक्ष अरुण यादव ने आज खंडवा में प्रदर्शन किया तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। राकेश जी, कई शहरों में प्रदर्शन हुए, कितना प्रभावी माना जाए? अलग अलग तरीके से आज प्रदर्शन किया, कहीं काली पट्टी बांधी तो कहीं मुंह पर ताला लगा के प्रदर्शन हुआ। भोपाल से लेकर के जो संभागीय मुख्यालय है वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभाव छोड़ा है और मीडिया का केंद्र बिंदु बने और चर्चा का विषय बने हैं। रणनीति भी यही थी कि वो सुर्खियां बने कल अखबारों की और किसानों या प्रदेश की जनता तक ये मैसेज जाए कि सड़क की लड़ाई में कांग्रेस कहीं ना कहीं अब आक्रामक हो रही है। जैसा कि अरुण यादव खंडवा में रहे तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो इस वक्त दिल्ली और भोपाल दोनों से दूरी बनाए हुए हैं, अपने क्षेत्र में हैं, अशोकनगर में उन्होंने किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। विधानसभा में जो उनके समर्थक हैं महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, वो जल्दी बोल करके अपनी बात रख के उस रैली में पहुंच गए थे और सिंधिया ने करीब 10 सूत्री मांगे, जो वहाँ पर एक ज्ञापन है वो प्रशासन को सौंपा है और निशाने पर उनके वही शिवराज सरकार रही और उन्होंने शिवराज पर हमला यह कहकर भी बोला है कि वो बिहार चुनाव में जाते हैं और प्रचार करते हैं कि 24/7 यहाँ मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है, जबकि बिजली किसानों को नहीं मिल रही है। खाद बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सूखे से किसान परेशान है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं 2 सांसदों में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में एक अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराई है। जब कांग्रेस अंदर सदन में शिवराज सरकार को घेर रही थी तो वो किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सप्रेस एजेंडा में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। विधानसभा के विशेष सत्र में शोर शराबा और हंगामा कितना जायज? क्या एक दिन के सत्र से किसानों के जख्मों पर लगेगा मरहम? क्या सरकार के फैसले उपचुनाव पर भी डालेंगे असर? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, सूखे पर सियासत। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। किसी के मन में है कुछ नया करने का सपना,
कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर प्रदेश इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है। देश के लिए गौरव की बात है। इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, एक धार से, एक झाबुआ, एक सिवनी और एक मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। भोपाल निवासी एक साधारण गृहिणी निर्मला कुल्हारे का इंजीनियर बेटा सौरभ कुल्हारे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट कंप्लीट करने वाला है। अमेरिकन कंपनी में प्लेसमेंट संभावित है। सौरभ और उसकी मां का ये सपना मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के मुफ्त प्रशिक्षण की योजना से पूरा हुआ है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सौरभ की राह में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन दृढ़ निश्चयी सौरभ और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, सफल होकर ही दम लिया। सौरभ का परिवार बेहद खुश है। निर्मला अपने की कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देती हैं। वे कहती हैं, सरकार मदद नहीं करती तो उच्च शिक्षा के लिए सौरभ अमेरिका नहीं जा पाता। प्रदेश सरकार SC/ST विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा रहने खाने तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। यदि आप भी ऊंची उड़ान के इच्छुक हैं तो पैसों की चिंता छोड़ मेहनत के लिए कमर कसें। आपके सपनों को साकार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। राजगढ़ में इलाज के अभाव में 23 साल के युवक ने तोड़ा दम। स्वराज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुआ मौत का वीडियो। स्वराज एक्सप्रेस पर खबर दिखाए जाने के बाद जागी सरकार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन ने मामले की रिपोर्ट तलब की। अस्पताल में बेहतर इंतजाम करने के दिए निर्देश। विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजा सुरेश की मौत का मामला। कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश में रोज मर रहे मरीज। सूखे और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र। सदन में 8000 करोड़ का विशेष अनुपूरक बजट किया गया पेश। सदन में शिवराज की विपक्ष को दो टूक। किसानों के मुद्दे पर घटिया राजनीति न करे विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष से सरकार का साथ देने की अपील की। विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और निशांत जैन। सत्र के दौरान कर्ज से परेशान किसानों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। चेहरे पर काली पट्टी और ताला बांध किया विरोध। ग्वालियर में भी किसानों ने सूखा और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाथ में नमक और रोटी लेकर किया उपवास आंदोलन। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम के अमले पर हमला। दुकानदार ने अमले पर फेंका गरम तेल। निगम के 6 कर्मचारी घायल।
त्योहार के सीजन के बीच इंदौर से 2000 किलो नकली मावा जब्त। गुजरात के अहमदाबाद से इंदौर लाया जा रहा था मावा।